सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। कहा गया है कि जिसके सर पे माँ का हाथ है उसके जीवन में चाहे कितने भी जंग आए, मुश्किलें आए, समस्या आए, उन सभी से वो खुशी से बाहर हो जाए, आनंद से बाहर आता है। उसको कभी हार नहीं मिलती है। यहाँ कहने का मतलब माँ यानी जिसके साथ भगवान है, जिसको भगवान के ऊपर अटूट श्रद्धा है, विश्वास है, उसे कभी हार नहीं मिलेगी, हमेशा विजय मिलती रहेगी। और माँ है इसलिए वो निडर है, निर्भय है, उसके कोई जात का डर नहीं है। बाकी जिसके पास बहुत कुछ होने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है। हमें एक कहानी पता है कि भगवान और उनके साथ में पत्नी उनके बैठे थे। भगवान ने उस भक्त को सब कुछ दे दिया, लेकिन देते वक्त एक चीज़ नीचे गिरा दी जिससे उसे पता नहीं चला और वो चीज़ अपने पैरों के नीचे रख दी। माता ने कहा कि आप इसको सब कुछ दे रहे तो आपको याद कब करेगा? तो भगवान ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया, कोई बात नहीं है, एक चीज़ मैंने अपने पैर के पास रखी है, वो है उसके जीवन की शांति। उसके पास सब कुछ होगा, वित्त होगा, विद्या होगी, ज्ञान होगा, कीर्ति होगी, प्रतिष्ठा होगी, सब कुछ होगा। बड़े बंगले होंगे, फैक्ट्री होगी, ज़मीन जायदाद, फ्रिज पैंट, सब कुछ होगा, लेकिन उसके जीवन में तभी शांति मिलेगी जब वो मेरे आचरण में आएगा, मेरे शरण में आएगा। क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिभाषते तेषां नित्यम युक्तानाम योगक्षेम वहां में। जो मेरे अनन्य भाव से मुझे भजता है, मुझे याद करता है, उसकी सभी जवाबदारी मेरे ऊपर है। उसको मैं कभी मुश्किलें नहीं आने आएगी, लेकिन हल से कैसे निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। मुश्किलें अपने कर्मों के हिसाब से हर एक मानव को बंधनीय है, लेकिन जिसके साथ, जिसके सर पे माँ का हाथ है, जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, कृपा है, उसे कभी दुखी नहीं होना होता है। हमें इसीलिए जागरूक होना है अपने जीवन में। बार बार यही कहता हूँ, जागरूक माने खाली नींद में से उठना जागरूक नहीं है, लेकिन हमारे पास जो कुछ भी है, जन्म हुआ तब खाली हाथ आए थे, यानी अपने कर्म का जो ये है सूटकेस है, हम लेके आए हैं, लेकिन मरने के बाद हम उसमें कुछ अच्छा करके जा सकते हैं। जो अच्छा करता है उसको भगवान और भी अच्छा बनाता है। हम बहुत बार देख चुके, एक दृष्टांत है, एक बाप के दो बेटे, दोनों को बाप ने 100 रुपये दिए, बोले 3 महीने के बाद आप मेरे पास आना। 3 महीने के बाद दोनों बच्चे आए, एक ने कहा पिताजी मैंने तो जो 100 दिए थे उसमें ये खर्चा कर दिया, मेरे पास अभी खाली 40 ही बचा है। दूसरे लड़के पूछा, उसने बोला तूने क्या किया? पिताजी मैं तो 100 रुपये से जो मेरे को मिल गया मैं उसकी मदद करते गया, उसको जहाँ जरूरत थी उसको मैंने किया, लोगों का मेरे ऊपर भरोसा हो गया, उनके पास जो भी कुछ था वो मेरे पास देने। आज की तारीख में मेरे पास 160 रुपया है। अभी एक ही बाप के बेटे हैं, बाप को दोनों, पिता को दोनों बेटे अच्छे लगते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन लगेगा?
जिसने 1 से 160 बनाया, जिसके सत्कर्म अच्छे हैं, जो लेके आया था उससे उसने और भी अच्छा बनाया है। हम बना सकते हैं, कर सकते हैं, बार बार यही कहता रहा हूँ, हम बन सकते हैं, कर सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो फिर प्रश्न उठता है, हम दुनिया में आए किसके लिए? मौज मस्ती करने के लिए। कौन नहीं मन करता है, कौन मना करता है? मौज मस्ती नहीं करना है, मौज मस्ती करना है। लेकिन ये मौज मस्ती करने के लिए जो हमें शक्ति दे रहा है, जो हमें प्रेरणा दे रहा है, जो जिसकी वजह से हम दौड़ रहे हैं, उसको भूल जाएंगे तो कैसा चलेगा? वह अल्पविराम रखना है और बाद में उसको याद भी करना है। उसको सिर्फ यही चाहिए। भगवान अपने पास से कुछ नहीं मांगता, अपना समय और मन मांगता है। भगवान को अपना समय और मन चाहिए, वो हमें देना है। और ये हमने पता है, संत तुकाराम, एकनाथ, मीराबाई, ज्ञानेश्वर, ऐसे कितने महान संत हो गए जिनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी महान बन गए। क्यों? संसार करते करते उसमें वो आसक्त नहीं हुए। संसार करना है, इसीलिए तो आए हैं। लेकिन संसार में डूबना नहीं है, संसार में तैरना है। और ये तैरना जो सीख गया, उसका बेड़ा पार हो जाता है। हमें वही करना है। हम अभी बहुत एजुकेटेड है, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, सब कुछ हो गया, सब कुछ। बार बार कहता हूँ कि परिवर्तन लाना है, लेकिन अपने मूलभूत जो सिद्धांत है, संस्कृति है, उसको वैसे ही रखते हुए कलयुग के हिसाब से हमें चलना है। लेकिन आज तो हम देख रहे हैं, संस्कृति जो होना है वो, संस्कार जो होना है, लेकिन हम तो अपनी मस्ती से जिएंगे। लेकिन सोचो, हम क्या आनंदी है? हर एक के घर में, हर किसी के पास कुछ ना कुछ बीमारी लगी हुई है। पहले 60-70 के बाद लगती है, अभी तो 30-40 के साथ शुरुआत होती थी। बीपी, डायबिटीज, थायराइड। क्योंकि हमने जो सृष्टि के नियमों का है, वक्त पे खाना, वक्त पे सोना, कुछ लोगों नहीं जमता है। लेकिन कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। बीमारियां आएगी, लेकिन उसको निकालने का रास्ता भी हमको आना चाहिए। डॉक्टर के ऊपर नहीं हमें रहना है। डॉक्टर हमारे शरीर को अच्छा करेगा, लेकिन मन को अच्छा करना है, हमें अपने आप का उद्धार करना होगा। सिर्फ मन की गुलामी छोड़ दीजिए, मन को अपने पर हावी मत होने दिए। हम मन पर हावी होंगे और ऐसा अच्छा कर्म करेंगे कि भगवान को हमें आनंदी बनाने के लिए मजबूर कर देंगे। आज के दिन भगवान से यही शक्ति मांगते हैं। जो गया हो बीत गया, आगे क्या होना है मुझे पता नहीं, लेकिन आज का आनंद हमें लूटना है, उसकी मजा मौज मस्ती करना है। तो भगवान हमारे मन और बुद्धि को आप ऐसी ही प्रेरणा दे, ऐसी शक्ति दे, ऐसी भक्ति दे। इसी शुभकामना के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।